एक बेटे के लिए ये हाल बना लिया है, दूसरे पर क्या गुजर रही है जानने का होश भी नहीं। ये कैसा प्यार है तुम्हारा मां? कुछ मत कहो, बस आराम करो। मुन्ना आएगा ना? मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। हाँ मां, मुन्ना आएगा, जरूर आएगा। तुम अपना ख्याल रखो। कौन हो सकता है? बिल्कुल मुन्ना जैसे लग रहा था। शायद वो मां का इलाज बन जाए। शायद डॉक्टर वेंकट मेरी कुछ मदद कर पाए। हेलो, मे आई स्पीक टू डॉक्टर वेंकट प्लीज? दिस इज माधव सूरी स्पीकिंग। जी वो 15 दिन की छुट्टी पर हैं। कोई खास बात है क्या? एक्चुअली मुझे किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। कहिए किसके बारे में? वही तो मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो अस्पताल का आदमी है या कोई विजिटर। तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? I guess you're right. Well, okay. Thank you. गोपी! Hey! Hi! इतने दिनों बाद अचानक। कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। How are you? आजा बैठ बैठ यार। और बता। यार मैं कहीं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? Well, डिस्टर्ब तो कर रहे हो। गोपी, तुम जानते नहीं, पुराने दोस्तों को मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। साले डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। बता, दिल्ली कैसे है? यार काम के अलावा और क्या हो सकता है? मेरे जबलपुर के क्लाइंट का केस है। दिस केस हैज ऑलरेडी बीन हर्ड इन जबलपुर लोअर कोर्ट। केस तो काफी रूटीन है, लेकिन मेरे क्लाइंट के कंपनसेशन की डिमांड बहुत अजीब है। जनाब, हमें भी तो सुनाइए। यार ये कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन का केस है। दरअसल हुआ यूं कि मेरा जबलपुर का क्लाइंट अपने टेलीफोन्स के बिल रेगुलरली भरता रहा है। ऑन एन एवरेज उसका बिल आता था कोई 2,000 रुपये महीना, और एक दिन अचानक उसका बिल 30,000 रुपये महीना आ गया। सो ही चैलेंज द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विद द बिल। एज यूजुअल डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि भाई पहले आप अमाउंट पे करो, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो उन्होंने किसी तरह से ऑर्गेनाइज करके 30,000 रुपये का बिल पे कर दिया, और इसके लिए उन्हें काफ़ी चक्कर भी काटने पड़े। इसी बीच उनका टेलीफोन डिस्कनेक्ट भी कर दिया गया। अब एक दिन तंग आकर मेरे क्लाइंट ने डिपार्टमेंट वालों को काफ़ी खरी खोटी सुना दी। बस फिर क्या था, उनका फ़ोन रिकनेक्ट ही नहीं किया गया, और इसी दौरान लखनऊ में उसके फादर, जो कि हार्ट पेशेंट थे, वो गुजर गए। अब मेरे क्लाइंट के घर वाले फ़ोन के बगैर इनसे संपर्क ही नहीं कर सके, और ये बेचारे आखिरी वक्त में भी अपने फादर से नहीं मिल सके, जबकि उसके फादर आईसीयू में 2 दिन तक थे और अपने इकलौते बेटे को पूछते रहे। अब मेरे क्लाइंट मिस्टर खन्ना का ये कहना है कि उन्हें कॉम्पनसेशन में पैसे नहीं, बल्कि वो लोग जिनकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ा और उन पर यह नौबत आई, शुड बी डिनाइड टेलीफोन कनेक्शन। इंटरेस्टिंग। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से केस कौन लड़ रहा है? Somebody called शशांक अग्निहोत्री। What? शशांक? गोपी, इस केस के मामले में अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए, फील फ्री टू आस्क। यार मदद ही चाहिए। एक्चुअली मुझे एक इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत है। ये बता, तू किसी को जानता है क्या? जानता हूं, फिक्र मत करो,
इन्वेस्टिगेटर पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। कहाँ ठहरे हो? होटल सूर्या, रूम नंबर 504। ऑलराइट। ठीक है माधव, अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ओके गोपी, Bye. ठीक है, बाय नाउ। गोपी, ये केस तुम्हें जीतना ही होगा मेरी खातिर। हाय दीपा। But I do. कोर्ट जा रही हो? इन कपड़ों में मैं डिस्को तो नहीं जा सकती। किसी सवाल का सही जवाब दे पाओगी या नहीं? और तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करोगे या नहीं? और वैसे भी तुम्हें इस वक्त मलिका अनीस के घर होना चाहिए। After all, Papa is not in town and Seher has had a bad fall. दीपा, come on, let's go somewhere, please. How about a coffee, huh? No, thank दीपा, you. come on, please, दीपा। तुम लोग सुबह उठकर कुछ ठंडा पिया करो, दिमाग सही रहता है। And Madhav, when a lady says no, she means no. This is between the two of us. वैसे तुम कौन होते हम दोनों के बीच टांग अड़ाने वाले? मैं इनका पार्टनर होता हूँ। But don't get me wrong, सिर्फ बिजनेस पार्टनर। Excuse me. चलो दीपा। यस कम इन। मिस्टर उपाध्याय जी जी, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रभाकर। वैसे शॉर्ट फॉर्म में आप मुझे प्रभु कह सकते हैं। इसी बहाने भगवान के नाम का जाप हो जाता है। हे प्रभु। काफी दिलचस्प इंसान लगते हैं आप। कहिए, कैसी जरूरत महसूस हुई मेरी? माधव कह रहा था आप जबलपुर से आए हैं। जी, दरअसल मेरे जबलपुर के क्लाइंट का केस है। हुआ यूं कि मेरा जबलपुर का क्लाइंट अपने टेलीफोन्स के बिल रेगुलरली जमा किया करता है। जी, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, पर इसके लिए आपको कोर्ट से मोहलत लेनी पड़ेगी। वो मैं कोर्ट से ले लूंगा। हमारे कोर्ट में तारीख की कोई कमी नहीं। वैसे मेरी हियरिंग आज से शुरू है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द ये काम शुरू कर दें। ओह यस सर। तो मैं चलूं? अगर ये ब्रेक थ्रू में हासिल कर सका तो समझो कि लैंडमार्क वर्डिक्ट मेरा होगा। हे प्रभु, मदद कर। योर ऑनर, वैसे इस केस की डिटेल्स तो सभी जानते हैं, फिर भी मैं इसे दोहराना चाहूंगा जिससे सबको मिस्टर खन्ना की अपील के बारे में पता चल जाए। मिस्टर खन्ना को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक गलत टेलीफोन बिल आ गया था, जिसका उन्होंने एज पर रूल्स भुगतान कर दिया था। इन्वेस्टिगेट करने के बाद यह पता चला कि कंप्यूटर में गड़बड़ी होने के कारण उन्हें यह बिल आया था। लिहाजा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देने का आश्वासन दिया। लेकिन मिस्टर खन्ना की डिमांड है कि उन्हें पैसा नहीं बल्कि वो वक्त चाहिए जब उनका फोन डिस्कनेक्टेड था, और वो लोग जिनकी वजह से ये सब हुआ, they should be denied the right to own a telephone. अब इसे बचपने की हरकत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? तूने मेरा खिलौना छीना, मैं तुम्हारा खिलौना छीनूंगा, और वो भी कोर्ट के जरिए। अब ऐसे केस का क्या नतीजा हो सकता है वो आपकी समझ में आ ही गया होगा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, अगर हाई कोर्ट इस केस को नए सिरे से देखने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर यहां अपील करना ही बेकार है। ऑब्वियसली कोर्ट में इस केस के कुछ नए पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी और कुछ पुराने पहलुओं को नए सिरे से देखने की गुजारिश की जाएगी। पॉइंट नोटेड मिस्टर उपाध्याय। बदकिस्मती से योर ऑनर, मिस्टर अग्निहोत्री, आम जनता के मन में बसा हुआ विश्वास लॉयर्स और लायर्स को और तगड़ा करने के चक्कर में है। क्योंकि अगर इन्होंने इस केस के डिटेल्स पढ़े तो इन्हें पता होगा कि मिस्टर खन्ना इस केस को हाई कोर्ट तक इसलिए इतना परस्यू कर रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर की 100 कॉल्ड गलती की वजह से जिन दिनों मिस्टर खन्ना का टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था,
उसी दौरान इनके फादर की डेथ हो गई थी। इकलौता बेटा होने के बावजूद आखिरी वक्त में अपने पिता से ना मिल पाने का कारण यह नाजायज टेलीफोन डिस्कनेक्शन था। हमें मिस्टर खन्ना से सिंपैथी है, पर सिर्फ इस वजह से मिस्टर खन्ना की डिमांड को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और क्या यह जायज है कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अपने सब्सक्राइबर्स, अपने कंज्यूमर्स के लिए अकाउंटेबल, आंसरेबल ही ना हो? एक मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण उन्हें मालूम है कि आम सब्सक्राइबर्स टेलीफोन कनेक्शन के लिए कहीं और जा ही नहीं सकते। तो क्या ये बेचारे सब्सक्राइबर्स की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना नहीं है? अगर उनके किसी गैर जिम्मेदार रवैये के लिए कोई कंज्यूमर उनसे कॉम्पनसेशन की मांग करता है तो क्या वो गलती करता है? अगर वो कॉम्पनसेशन चाहता है तो क्या वो ज्यादती करता है? यकीनन अगर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से यह गलती हुई है तो उन्होंने मिस्टर खन्ना को रिफंड देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन मिस्टर खन्ना इस रिफंड से खुश नहीं थे। वो बदले की आग में जलते हुए उन ऑफिसर्स को सबक सिखाने के चक्कर में थे और इसलिए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन को ठुकराते हुए उन्होंने ये डिमांड की कि उन ऑफिसर्स का टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिया जाए जिस तरह से उनका टेलीफोन कनेक्शन काट दिया गया था। ऐसी बचकानी डिमांड, ऐसी बदले की भावना किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को कंसिडर करनी चाहिए। और ऐसा रिफंड सिर्फ मिस्टर खन्ना को ही नहीं बल्कि ऐसे कई अग्रीव पार्टीज को आमतौर पर दिया जाता है। यह साबित करने के लिए मैं एक गवाह पेश करना चाहूंगा। मिस्टर बाली। Permission granted. थैंक यू। मिस्टर बाली, आपके पास फोन है? जी हाँ है। कब से? यही कोई 10 साल से। 10 साल से। क्या आप इस कोर्ट को बताने की जहमत करेंगे कि इन 10 सालों में आपको कितनी बार एहसास हुआ कि आपके पास गलत बिल आ गया है? सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। पिछले 10 साल में मिस्टर बाली को सिर्फ एक बार लगा कि उनके पास गलत बिल आ गया है। कितना अमाउंट था बिल का? 20,000 रुपया। 20,000। और आपसे क्या कहा गया? वही जो सभी सब्सक्राइबर को कहा जाता है कि आप अपना बिल पेमेंट कर दीजिए, हम उसके बारे में तहकीकात करेंगे। अगर बिल में कोई गलती पाई गई तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा पैसा। और क्या आपको रिफंड मिला? बिल्कुल मिला, बल्कि एक रजिस्ट्री एडी लेटर भी मिला जिसमें लिखा था कि आप अपना रिफंड क्लेम करें। थैंक यू मिस्टर बाली। योर ऑनर, इससे साबित होता है कि मिस्टर खन्ना के साथ ऐसा कोई हटकर हादसा नहीं हुआ जो मिस्टर बाली के साथ ना हुआ हो। और इससे पता चलता है कि टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने मिस्टर खन्ना के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। योर विटनेस। मिस्टर बाली, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, एक रिटायर्ड ऑफिसर हूं। सारी जिंदगी ड्यूटी की, अब आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूं। यानी कि आजकल आप कोई काम, कोई बिजनेस नहीं करते हैं? कोई जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बच्चे भगवान की दया से वेल सेटल्ड हैं और मेरे पास अपने लिए बैंक में काफी पैसा है। यानी कि फोन डिस्कनेक्शन से आपको कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मिस्टर बाली, फर्ज कीजिए उसी दरमियान अगर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता और आप तक वो खबर ना पहुंचाई जाती तो क्या तब भी आप टेलीफोन डिपार्टमेंट को ना कोसते? योर ऑनर, मिस्टर बाली को टेलीफोन डिस्कनेक्शन से कोई खास नुकसान नहीं हुआ और इसीलिए इन्हें यह बात ज्यादा चुभी नहीं। नुकसान का मुआवजा तो वही चाहेगा ना जिसका नुकसान हुआ हो। थैंक यू मिस्टर बाली। योर ऑनर, अब तक हमने यह साबित किया है कि टेलीफोन डिस्कनेक्शन पीरियड के दौरान मिस्टर खन्ना का काफी नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए। अब किस किस्म की भरपाई, यह जानने के लिए मैं मिसेस शुक्ला को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। Permission granted. मिसेस शुक्ला, आपकी शादी को कितने साल हुए? जी 8 साल होने को आ रहे हैं। आप तभी से एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं? जी हाँ। आपके पड़ोसी भी होंगे? हाँ है ना, बहुत सारे हैं।
हम इकट्ठे दोपहर को बैठ के टीवी देखते हैं, कभी ताश खेलते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे के घर का खाना भी बनाते हैं। हमारे इनको ना मिसेस अय्यर का सांभर बहुत पसंद है। अच्छा मिसेस शुक्ला, एक बात बताइए, जब आप आस पड़ोस की औरतें आपस में एक दूसरे के इतने करीब हैं, दोस्त हैं, या यूं कहिए कि सहेलियां हैं, तो फिर तो आप आपस में कभी कभी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के घर से चीजें भी मांगती होंगी, जैसे चाय की पत्ती, शक्कर, दूध वगैरह वगैरह। कभी बिल्कुल भूल जाए ना लाना, तब अपने आस पड़ोस से मांग लेती हूँ। वैसे हमारी इनको पसंद नहीं है तो उनको पता नहीं चलने देती। आप भी बताइएगा मत। हाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन लिया भी तो याद से वापस जरूर कर देती हूँ। वेरी गुड। अच्छा मिसेस शुक्ला, एक बात बताइए, क्या आप एक कटोरी शक्कर के बदले में 1 किलो शक्कर वापस लौटाती हैं, या 1 कप दूध के बदले में 1 लीटर दूध लौटाती हैं, या फिर स्टील के बर्तन के बदले में अपना कोई चांदी का बर्तन वापस लौटाती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं स्टील के बर्तन की जगह चांदी का बर्तन क्यों दूं? मैं पागल हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिसेस शुक्ला, आप शक्ल से बहुत ही ज़हीन लगती हैं। अगर आप अपने माँ बाप से शादी में मिली हुई सोने की चूड़ी को अपनी किसी सहेली को उधार दे दें थोड़ी देर पहनने के लिए, और वो उसे खो दे, और बदले में उससे भी महंगी कोई हीरे की या फिर मोतियों जड़ी चूड़ी आपको वापस दे, तो क्या आप वापस लेंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेंगी? याद रखिए, आखिरकार वो आपको उससे भी महंगी चीज जुर्माने के तौर पर दे रही है, तो आपको क्या परेशानी हो सकती है? मैं क्यों लूं? मेरी चूड़ी भले सोने की हो, मगर मेरे माँ बाप की दी हुई है। उसके बदले में तो मैं हीरा मोती कुछ ना लूं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, किसी भी लेन देन में बराबर की चीज का ही सौदा किया जा सकता है। अगर किसी के लिए माँ बाप के दिए हुए गहने इतने अजीज हो सकते हैं, तो उसके लिए खुद माँ बाप कितने अजीज होंगे। अगर मिस्टर खन्ना से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने उनके पिताजी के साथ का आखिरी वक्त छीना है, और वो उसी दुख भरे एहसास की बराबरी का अनुभव अपने कसूरवार से चाहते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं? दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, इस किस्म के इंसाफ की डिमांड करना कितना अजीब है, ये साबित करने के लिए मैं एक गवाह पेश करना चाहूंगा। Permission granted. मिस्टर मेहरा, जी। क्या आप मिल में काम करते हैं? जी हाँ। ये आपका हाथ कैसे कट गया? एक दिन फैक्ट्री में काम करते करते हाथ जख्मी हो गया। गैंग्रीन हो जाने के डर से डॉक्टर ने हाथ काटने के लिए एडवाइस किया। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार आपके फ्लोर सुपरवाइजर थे। यूनियन ने आपका केस मैनेजमेंट के साथ लड़ा और आपको कॉम्पनसेशन दिलवाया 3 लाख रुपया। क्या यह सच है? जी हाँ, ये सच है। क्यों? आपने हाथ के बदले पैसों का मुआवजा क्यों स्वीकार कर लिया? क्या आप हाथ के बदले हाथ नहीं मांग सकते थे? योर ऑनर, इन्होंने हाथ के बदले हाथ ये मुआवजा इसलिए नहीं मांगा क्योंकि इस तरह की बेतुकी डिमांड ना तो उनकी यूनियन एक्सेप्ट करती और ना मैनेजमेंट। और इससे पता चलता है योर ऑनर, मिस्टर खन्ना की ये अनडेमोक्रेटिक डिमांड में कितना वजन है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर उपाध्याय, मैं समझती हूँ कि जितनी दलीलें आपने इस कोर्ट में पेश की हैं, वो ज़रूर आपने कंज्यूमर फोरम के सामने भी पेश की होंगी। आपने कहा था कि आप कुछ और पहलुओं पर रोशनी डालना चाहेंगे जो इस कोर्ट के सामने नहीं लाए गए हैं। क्या ऐसे कुछ और पहलू बाकी हैं? जी हाँ जज साहब, लेकिन वो पहलू इस कोर्ट के सामने रखने के लिए मैं इस कोर्ट से कुछ वक्त की इल्तिजा करता हूँ। ग्रांटेड, पर याद रहे वो ऐसे पहलू होने चाहिए जिसे इस कोर्ट को लो कोर्ट की वर्डिक्ट को रिकंसिडर करने के लिए नई इंफॉर्मेशन मिल सके। जी जज साहब, मैं समझता हूँ। वेरी वेल, द कोर्ट इज नाउ एडजर्न और इस केस की हियरिंग अब अगले शुक्रवार को होगी। मिस्टर उपाध्याय, आई थिंक वी जस्ट वेस्टिंग दिस कोर्ट्स टाइम। बेहतर यही होगा कि आपके क्लाइंट मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट कर ले।